हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th मैथ्स का। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम नाम पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, इसका मीनिंग ये है कि हाइट मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस मीन्स हॉरिजॉन्टल लेंथ। ओके, नाउ हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको के क्लियर होने चाहिए, जिससे आप इस चैप्टर को क्लियरली समझ पाए। पहला एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ व्हाट इज डिफरेंस? एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे आप नीचे खड़े हैं, ठीक, और ऊपर टावर है, टावर के ऊपर आपका दोस्त खड़ा है, उसको आप नीचे रोड पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो जो आपके आईज और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज टावर। फिर से कहते थे टावर थोड़ा सीधा और नहीं गिर जाएगा। ये है टावर, इस पे खड़ा है आपका दोस्त, ठीक। अरे ठीक, टावर लग रहा है ना, इस पे खड़ा है आपका दोस्त, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बेस। ओके, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बेस एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड hypotenuse. Hypotenuse. And the angle which is forming between base and hypotenuse is known as angle of elevation. Now angle of depression. अब अगर वो आपको देख रहा है तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये टावर है, वही सेम टावर, मान लेते हैं यहाँ से कोई आपको देख रहा है, आप यहाँ पे खड़े, या कोई कार जा रही है उसको कोई देख रहा है, ठीक, ये रोड है, इसको जब देखेगा तो अगर हम यहाँ पे एक बेस ले लें तो इससे जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए? पर हम लोग उसको लेते क्या है, यही ले लेते हैं, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पैरेलल लाइंस की, ये पैरेलल हो जाती हैं कि z जब बनता है तब ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, अल्टरनेट एंगल। ओके, अब दूसरी चीज है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। उसका हम लोग बहुत यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली यूज होता है tan थीटा का, tan थीटा का, पर हमें पता सारे होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, बहुत। अब याद क्या करेंगे, इनके रेशियोज क्या होते हैं, कैसे याद करेंगे भाई? एक होता है P P P अपॉन H H P। पंडित बिहारी प्रसाद हर हर बोले, या दूसरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब कैसे? साइन थीटा क्या होता है? पहला हो गया कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक। अब कॉसेक होता है साइन का उल्टा होता है, तो एच अपॉन बी हो जाएगा। कॉस जो सेक होता है कॉस का उल्टा, और जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा, तो लिख देंगे ये होगा पी बाई एच, कॉस थीटा होगा बी बाई एच, टेन थीटा होगा पी बाई बी, कॉसेक थीटा होगा एच बाई बी, सेक थीटा होगा एच बाई बी बाई बी, कॉट थीटा होगा डी बाई बी। अब रेशियोज के बाद आते हैं उनके, जैसे tan 30, tan 60, tan 45, tan 90, sin 30, sin 60, ये सब इनके वैल्यूज आप जो टेबल दिए उसमें देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ पे। हम मेनली 3 to 4 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाएगा। ये वन शॉट वीडियो है क्लास 10 आईसीएसई। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले
मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ जिससे आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हमेशा सही होंगे और गलत होने के चांसेस बहुत कम है। पहली टिप है, पहली टिप ये है कि हमेशा डायग्राम बनाएं, हमेशा डायग्राम बनाएं और क्वेश्चंस को 2 टाइम रीड करो, 2 टाइम रीड। और सबसे ज्यादा ध्यान दे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। और डायग्राम हमेशा सही बनाना, ये नहीं कुछ भी बनाना, उससे भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन का डायग्राम बनाए हैं तो वो हमेशा नीचे बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर की तरफ से नीचे। समझ गए? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन, अ टावर ऑफ हाइट 30 मीटर, 30 मीटर का एक टावर है। अ टावर ऑफ 30 मीटर हाइट, कितनी हाइट है इसकी? 30 मीटर। एक ऊपर एक इसके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको एक पर्सन देख रहा है एंड वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। सो ये इसकी साइट है, ये बना है 30 डिग्री विद रोड। ठीक, ये हमारा बन गया डायग्राम। ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा डायग्राम बन गया। ये 30 मीटर है। अब हमें बताना है हाउ मच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे ये खड़ा है टावर से। फ्रॉम हाउ मच डिस्टेंस अ पर्सन इज स्टैंडिंग फ्रॉम द टावर। अब इसको हम कैसे, सो tan थीटा कितना होता है? कैन एनीवन टेल मी? tan थीटा इज p by b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पाकिस्तान भूखा वैसा हिंदुस्तान हरा भरा, उस वाले फॉर्मूले से tan 30 की वैल्यू निकलती है p by b। अब हमें दे रखा है 30, तो थीटा की जगह हम रखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस एंड ये है, ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना है? 30 मीटर। हमेशा उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो यूनिट है, उसको हमेशा लेके रखो। बी हमें फाइंड करना। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उस टेबल में आप देख सकते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 30 मीटर अपॉन बी। अब बी इधर आ जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बी इज इक्वल्स टू 30√3 meter. That means the value of base is 30√3 meter। हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वही सेम टावर है, 30 मीटर का है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जो कि यहाँ पे जा रही है कार को देख रहा है। यह कार है हमारी जो कि रोड पे चल रही है, इसको ये देख रहा है और ये बना रहा है एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बनाने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। कौन सी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन से बना रहा है 30 डिग्री का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर ये 30 डिग्री हमको मिल जाएगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं। अब कोई टावर बनाएगा तो टेढ़ा तो बनाएगा नहीं, मीन्स बेंड कर दिया हमने उसको 30 डिग्री। ये टावर है कुल इरेक्ट मीन्स 90 डिग्री, तो ये थी पैरेलल लाइंस, तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे? ये वाला लगा देंगे। tan 30 इज इक्वल्स टू p by b, 1/√3 इज इक्वल्स टू, इसको कर लेते हैं 20। अब ये 20 मीटर का लेते हैं, एक बार 30 मीटर का कर चुके हैं हम लोग, 20 मीटर की है, तो कितना हो जाएगा? 20 अपॉन b, या
हम इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। हमको निकालनी है टावर की हाइट, ये है 20 मीटर के डिस्टेंस। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन, तो चेंज होना चाहिए क्वेश्चन ना। P अपॉन बी में रख देंगे हम लोग 20 मीटर। ठीक, अब इसको हम लोग ले जाएंगे इस, तो लिख देंगे इसको 20/√3 P। अब मैथ्स में हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमेशा आंसर रेशनलाइज फॉर्म में होना है। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? इसको √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने के कुछ होता है क्या? अगर इसको काट देंगे तो 1 ही तो हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई होकर बन जाता है 3। तो ये हो जाएगा 20√3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। मींस इस टावर की हाइट कितनी है? 20√3 अपॉन 3। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एक टावर, क्या है? एक टावर है जिसकी हाइट है 10 मीटर। कितनी है हाइट? 10 मीटर। तो यहां से एक पर्सन देख रहा है, इसकी हाइट है 10 मीटर। इसने एक बाइक को देखा। क्या देखा? एक बाइक को देखा जिसको एक पर्सन चला रहा था। ठीक, एक पर्सन इस बाइक को चला रहा था, दौड़ा रहा था रोड पे, और उसने उसी समय एक कार को भी देखा। क्या देखा? एक कार को भी देखा जो कि दौड़ रही थी रोड पे। ये भी दौड़ रही थी रोड पे। इसने इसको जब देखा तो एंगल बना 30 डिग्री। कितने का? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री। और जब इसको देखा तब एंगल बना, नहीं नहीं नहीं, फिर से। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जब इसने बाइक को देखा तब एंगल बना 60 डिग्री, और जब इसने कार को देखा तब एंगल बना 30 डिग्री। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। सो ये जितना देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है, क्या ये इतना है? नहीं। तो क्वेश्चंस एक ही जगह पे दे दिए। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब पहले हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जब हमें दोनों की डिस्टेंस मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे? तब हम दोनों को माइनस कर देंगे, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से। ये पूरी डिस्टेंस मिलेगी हमको और ये डिस्टेंस मिलेगी। तो अगर हम इसको इससे माइनस कर दे तो हमको ये निकल आएगा। तो आप सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं। 10 पहले लगाएंगे 60 इक्वल्स टू P/B, और दूसरी बार लगाएंगे 10 30 डिग्री इक्वल्स टू P/B। अब यहाँ पे P की वैल्यू रखेंगे 10 और B, और यहाँ पे रखेंगे 10 और B, और लास्ट में जाके इसको माइनस कर देंगे। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक, अब b इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा कितना? तो b इज इक्वल्स टू 10/√3। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा 10√3/3, और यही यहाँ पे करेंगे, ये b इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10√3। अब हमको ये पूरी भी वैल्यू मिल गई 10√3, और ये भी मिल गई, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10√3 माइनस 10√3/3। ठीक, तो अब क्या करेंगे? इसको कर देंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 30√3 माइनस 10√3/। ओके, नाउ अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। ये हो जाएगा 20√3
अपॉन 20√3 अपॉन, तो ये हो गया हमारा आंसर. So this was my video, and before ending my video I want to give you a question, and the first 3 person or student who will solve that question, I will take their name in next video. तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बैलून 40 मीटर की हाइट पे ऊपर उड़ रहा है और उसको एक आदमी ने देखा जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था 60 डिग्री का, तो बैलून और उस आदमी के बीच कितनी डिस्टेंस होगी? बिल्कुल नीचे से नहीं, बेस से नहीं, बल्कि डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए